नमस्कार। YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। प्रस्तुत है 56वीं कड़ी। जिन्ना को देखकर लखनऊ के मुसलमान रोने लगे। मित्रों, यदि आप अपने बच्चों को भारत विभाजन के इतिहास की कड़वी सच्चाई से परिचित कराना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें तथा अपने बच्चों एवं परिजनों को इस चैनल के बारे में बताएं। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि जब जिन्ना ने कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू को मुसलमानों से दूर रहने की धमकी दी तो जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना को चुनौती दी कि वे ड्राइंग रूम की राजनीति छोड़कर खेतों में काम करने वाले 1 करोड़ मुसलमानों तक पहुंचकर दिखाएं। नेहरू की इस चुनौती का मुस्लिम लीगी नेताओं के पास कोई जवाब नहीं था। ईस्वी 1937 के चुनावों में कांग्रेस को भारी सफलता मिली। ये चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1935 में किए गए प्रावधानों के अंतर्गत हुए थे। इन चुनावों में मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। बंगाल, आसाम तथा पश्चिमोत्तर प्रदेश में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। केवल पंजाब और सिंध में कांग्रेस को कम वोट मिले। इन चुनावों में मुसलमानों के लिए 11 प्रांतों में 482 सीटें आरक्षित की गई थीं, जिनमें से कांग्रेस को 26 सीटें, मुस्लिम लीग को 108 सीटें तथा निर्दलीय मुसलमानों को 128 सीटें मिली। पंजाब में अधिकांश सीटें यूनियनिस्ट पार्टी को मिली। बंगाल में फजलुल हक की प्रजा पार्टी को 38 सीटें मिलीं। चुनावों में कांग्रेस को मिली भारी विजय और मुस्लिम लीग को मिली भारी पराजय से जिन्ना तिलमिला गया। मुस्लिम लीग के प्रत्याशियों को निर्दलीय मुसलमान प्रत्याशियों के हाथों अपनी अधिकांश सीटें गंवा देनी पड़ी। इस पर मोहम्मद अली जिन्ना ने सोचा कि भारत के समस्त मुस्लिम राजनीतिक दलों को मुस्लिम लीग के अंतर्गत संगठित करके ही हिंदुओं की पार्टी अर्थात कांग्रेस को कड़ी चुनौती दी जा सकती है। 1937 के चुनावों में मिली पराजय के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को मुसलमानों की कमजोरी बनाने तथा उस कमजोरी को अपने पक्ष में भुनाने का निर्णय लिया। द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत के अनुसार हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग राष्ट्र हैं, एक ही भूमि पर साथ साथ नहीं रह सकते। देखा जाए तो जिन्ना अब वही कह रहा था जो कुछ समय पहले रहमत अली चौधरी कह रहा था और उससे भी पहले कांग्रेस के उग्रवादी नेता कह रहे थे। इस विचार को अंगीकार करने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने भारतीय राजनीति की पूरी दिशा बदल दी। उसने तथा उसके साथियों ने मुसलमानों पर हिंदुओं द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के झूठे आंकड़े और मनगढ़ंत घटनाएं प्रचारित करके इस्लाम खतरे में है जैसे भड़काऊ नारे दिए और मुसलमानों में कृत्रिम भय पैदा करके सांप्रदायिकता की समस्या को चरम पर पहुंचा दिया। 13 अक्टूबर 1937 को मोहम्मद अली जिन्ना बंबई से लखनऊ गया। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं ने उसके डिब्बे को घेर लिया। लीगी कार्यकर्ताओं का जोश इस कदर फूट पड़ रहा था और हिंदू हमले का मुकाबला करने का उनका इरादा इतना पक्का था कि अक्सर शांत और अविचलित रहने वाला जिन्ना भी भावुक हो गया। उसके चेहरे पर एक कठोर दृढ़ता छा गई। साथ ही उसे यह देखकर संतोष भी हो रहा था कि उसके लोग आखिरकार उठ खड़े हुए हैं। जिन्ना ने जनता के भड़के हुए जज्बात पर मरहम लगाने के लिए कुछ लफ्ज कहे। कई मुसलमान तो वहां अपने नेता को देखकर जज्बात में आकर रोने लगे। उन्हें यकीन था कि उनका नेता मोहम्मद अली जिन्ना ही उन्हें गुलामी की जंजीरों से मुक्ति दिला सकता है। आंसुओं से जार जार रो रहे इन मुसलमानों का मानना था कि उन्हें हिंदुओं ने गुलामी की जंजीरों में जकड़ रखा है। इस समय वे पूरी तरह भूल गए कि उन्हें हिंदुओं ने नहीं अपितु अंग्रेजों ने गुलामी की जंजीरों में जकड़ रखा है। मनुष्य के मन में पलने वाले भय, क्रोध, प्रेम और भावुकता आदि तत्व मनुष्य के विवेक का नाश करके उसे एक काल्पनिक और मिथ्या दुनिया में ले जाते हैं। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर रो रहे मुसलमान कार्यकर्ता अपने नेता को देखकर ऐसी ही काल्पनिक
और नकली दुनिया में चले गए थे। वे हिंदुओं से भयभीत थे और एक अलग मुस्लिम देश के लिए हर संभव कुर्बानी देना चाहते थे। जिन्ना यही चाहता था। लंदन के न्यायालयों में गोरे बैरिस्टरों को धूल चटाने में सक्षम जिन्ना, जो स्वयं को कांग्रेसी नेताओं के समक्ष बौना पाता था, अब अपने अनुयायियों की दीवानगी भरी भीड़ को देखकर समझ गया कि जिन्ना के जीतने का समय आ गया है। अब उसे कांग्रेसी नेता और जवाहरलाल नेहरू जैसे वकील कभी नहीं हरा सकेंगे। चालाक जिन्ना लखनऊ रेलवे स्टेशन पर रोते हुए मुसलमानों को देखकर तुरंत समझ गया कि ये लोग अब वही करेंगे जो जिन्ना कहेगा। जिन्ना के मुंह से निकला एक एक शब्द अब इनके लिए किसी खुदाई आदेश से कम नहीं होगा। अगली कड़ी में देखिए, नेहरू और गांधी से बदतमीजी करता था जिन्ना। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।